ओके, सो क्या इशू क्या होता है आपको क्वेश्चन करने में बेटा? वो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना, तो वो अच्छा, दो बॉडीज होते हैं। अच्छा, तो उसमें आपने हमारा जो वीडियो है वो देखा हुआ है प्रॉपर्ली, जहां पर कांस्टेंट इक्वेशंस में एक ट्रिक हम लोगों ने बता रखी है, वो देखा हुआ है आपने? A is equals to M1 M2 डिवाइड बाय ना ना नहीं 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 नहीं, जहां पर हम लोगों ने बता रखा है दैट T इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, याद है आपको? यस सर। हाँ, यहाँ पर ये जब भी मल्टीपल पुली होंगे वहां पर हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है? अगर कोई स्पेसिफिक एंगल पे पुलीज नहीं गिवन है तो ये ट्रिक 99.9% केसेस में एप्लीकेबल होता है। अगर आपने देखा होगा वीडियोस में, हमने कई सारे पुली मतलब मोर देन 5-6 पुलीज भी ले रखे हैं और वो केसेस को सॉल्व किया है, इफ यू रिमेम्बर दैट। यस सर। हाँ, तो क्या डाउट आता है, ये अप्लाई नहीं कर पाते आप या इसमें कंफ्यूजन आता है आपको? वो मैं अप्लाई नहीं कर पाता। ओके, देखो बेटा, जैसे सपोज कुछ इस टाइप से एक एग्जांपल रफली ले लेते हैं अपन लोग। कुछ ऐसा दिया हुआ है और फिर से पुली लगा हुआ है और मल्टीपल स्ट्रिंग भी है यहाँ पर। सपोज यहाँ पर दिस वे ऐसे कोई मास है, ये मास कुछ कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई मास है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस तो आप बोल रहे बेटा। अब यहाँ पर 1 पुली, 2 पुली, 10 पुली कितनी भी हो सकती है। यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये स्ट्रिंग में टेंशन T एज्यूम कर लिया, ऑब्वियसली यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा, एंड हियर वी आर एज्यूमिंग दैट सारे स्ट्रिंग मासलेस है, ये भी एज्यूम है, पुलीज आर फ्रिक्शनलेस, ये भी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? यस। अभी देखो ये पुली पे फोकस करो, ये पुली पे ओवरऑल अपवर्ड जो टेंशन अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, T, एंड दिस वन इज आल्सो T, मतलब 2T अप्लाई हो रहा है, ठीक है? यस सर। इट मींस अगर बैलेंस करना है तो यहां पर भी टेंशन 2T ही अप्लाई होगा। ये तो क्लियर है आपको? सर स्ट्रिंग सेम है तो उसका टेंशन सेम होगा। एग्जैक्टली, अगर मासलेस स्ट्रिंग है इन दैट कंडीशन इन जनरल टेंशन सेम होगा, और पुलीज भी फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है तभी। You are now muted. ठीक है बेटा। अब देखो ये मास पे टेंशन T अप्लाई हो रहा है और ये मास पे टेंशन T अप्लाई हो रहा है। हमारा रूल क्या कहता है, टेंशन इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब है यहाँ पर टेंशन 2 टाइम्स हो रहा है। अगर आप ये दोनों मास को कंपेयर करो तो टेंशन 2 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इसका एक्सेलरेशन A लेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इस बॉडी का क्या होना चाहिए, ट्वाइस A। आप देखो यहाँ पर टेंशन यहाँ से यहाँ पर डबल हुआ तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया, जस्ट हाफ हो गया। ये क्लियर है बेटा? यस सर। या आप ये भी कह सकते हो T और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। बस आप ये ट्रिक अप्लाई करो, 99.9% केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। यस सर। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन एक है सर। हाँ प्लीज उसको अपलोड करो। यस सर। देखिए, फॉर द सिस्टम flow find the values of T1, T2, T3, find the acceleration of every block, ठीक है ना? अभी यहाँ पर वो ट्रिक अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये T1 है और ये इसमें अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो तो mg मींस 4g लगेगा, ये तो क्लियर है आपको? यस सर। सो ये हो गया mg मींस 4g, ठीक है? अभी ये 6 kg वाले की देखें बात, तो यहाँ पर टेंशन T2 लगेगा, ये क्लियर है? T1 is equals to T2 होगा, टेंशन सेम होगा। नहीं, अभी ये नहीं कह सकते आप, उसको इक्वेशन बना के देखना पड़ेगा पहले। आप पहले इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, अभी आप इनिशियल में ये डिसीजन मत लीजिए। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर 6g होगा, ये भी क्लियर है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में? यस सर। और हाँ, अब यहाँ पर स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है, मतलब टेंशन भी होगा यहाँ पर, एंड दैट विल बी T3, ये भी क्लियर है आपको? यस सर। अवे फ्रॉम द बॉडी होता है ना टेंशन का डायरेक्शन। यस सर। 8 kg के लिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8g होगा, कुछ इस टाइप से, हियर इट विल बी 8g, ये भी क्लियर है? यस सर। और ये T3 इसके लिए टेंशन, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब आप जरा इमेजिन करो, ये 4 kg आपको क्या लगता है, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा?
अपवर्ड जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, वेरी गुड। ये अपवर्ड जाएगा तो इसका मतलब है इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ हमारा दैट विल बी 4A। ठीक है बेटा? यस। हाँ, इक्वेशन क्या बनता है यहां से देखो, T1 है और ये 4G है, मींस इक्वेशन बनता है यहां पर क्या बनेगा, T1 माइनस 4G विल बी इक्वल्स टू 4A। क्लियर है? यस सर। सर ये 4A क्यों हो रहा है? F नेट है ये। एग्जैक्टली, ये नेट इफेक्ट है, नेट रिजल्टेंट है। यस सर। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, और सिमिलरली ऐसे आप 6 kg के लिए इक्वेशन फॉर्म कर लो, 8 kg के लिए इक्वेशन फॉर्म कर लो, सॉल्व कर लो, आपको एक्सेलरेशन T1 T2 T3 सभी मिल जाएंगे। ये क्लियर हुआ आपको? या और 6 kg के लिए भी आपको बना के दिखाऊं इक्वेशन? 60 के लिए दिखा दीजिए। ओके, देखो बेटा 6 kg कहां जाएगा, डाउनवर्ड। जब आपने 4 kg को अपवर्ड एज्यूम किया था तो इस पे नेट रिजल्ट क्या हुआ, 6A। ठीक है? यस सर। ओके, अभी देखो जो डाउनवर्ड जा रहा है तो इसके डाउनवर्ड वाले फोर्स डोमिनेट करेंगे, मींस क्या इक्वेशन बनेगा, 6G माइनस नहीं, 6G के साथ एक और भी तो है, टेंशन भी तो है 6G के डायरेक्शन में। यस सर। दैट मींस 6G प्लस T3 नाउ माइनस T2। ठीक है? ये क्लियर हो रहा है आपको? माइनस T2 विल बी इक्वल्स टू 6A। लो जी, सेकंड इक्वेशन भी बन गया। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, अभी सर T3 प्लस हुआ क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम है इसलिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज 6G और T3 दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए वो प्लस हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यस सर। हाँ बेटा, आप एक बार फिर से ध्यान से इस चैप्टर का वीडियो देखना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपने ध्यान से शायद नहीं देखा है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, ऐसे ही आप 8 kg का बना लोगे या उसका भी क्वेश्चन बना दूं? 8 kg का बना लूंगा। सिंपल है, 8G माइनस T3 विल बी इक्वल टू 8A। बस हो गया, इक्वेशन सॉल्व करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, कांटेक्ट फोर्स का है सर। हाँ, कांटेक्ट फोर्स वो क्वेश्चन है सर। हाँ, अपलोड करो उसको। यस सर। इक्वेशन डाउट किया। A is equals to F divided by total mass. Exactly. It means the acceleration of M1 as well as M2 as well as M3, all three सभी का acceleration क्या होगा, F by total mass M1 plus M2 plus M3. ओके सर, तो तीनों का सेम ही होगा। Exactly, बिल्कुल सेम होगा, स्मूथ सरफेस है। ओके सर, अगर फ्रिक्शन ऐड किया तो? हाँ, इन दैट कंडीशन फिर आपको FBD सेपरेट बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सपोज फ्रिक्शन होता है और क्योंकि तीनों मास यहाँ पे डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली हर एक पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर एक पे फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट होगा, तो इन दैट कंडीशन ये सेपरेट भी हो सकते हैं, ये तीनों ब्लॉक सेपरेट हो सकते हैं, इनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकते हैं, डिफरेंट एक्सेलरेशन हो सकते हैं। उस कंडीशन में आप M1 का सेपरेट बनाइए, M2 का सेपरेट बनाइए, M3 का सेपरेट बनाइए, और सेम तरीके से फिर से कर लेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, FBD बनाना तो आ गया ना अभी आपको FBD पे? हाँ सर, FBD बनाना आता है। हाँ, आप एक बार वो चैप्टर को फिर से पढ़िएगा, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है हमारा। यस सर। उसको एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके ओके, और कोई डाउट है? नहीं सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, हाँ रॉयल सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा डाउट, अभी मैं पेपर देख के आया था मेंस का, तो डाउट सर वही पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उसी डाउट था मेरा सर। इस क्वेश्चन में सर आई थिंक ये क्वेश्चन ये था कि लाइन को सीरीज लिमिट वाला था सर मेरा 20। सर क्वेश्चन मेरे पास नहीं है कि मैं अभी जो क्वेश्चन एग्जाम हुए ना सर। हाँ बेटा, मेंस के अभी तक 6 पेपर हो चुके हैं, आपको मालूम है? 24, 25, 26। कौन से डे पे था आपका पेपर? 24 सर, 24 मॉर्निंग शिफ्ट। हाँ, अभी बताओ क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन सर ये था कि उसमें एक सीरीज लिमिट वाला था सम, तो उसमें मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। सीरीज लिमिट वाला सम था, मतलब फिजिक्स में आप कह रहे हैं ना? हाँ यस सर। हाँ लाइन में सर क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा बेटा,
उसमें तो 30 क्वेश्चन थे। अभी लाइमन सीरीज लिमिट का एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सारे सेट देखे हैं तो एग्जैक्टली मैं भी पूरी तरह से नहीं कंफर्म बता सकता आपको। अगर कुछ भी आपको याद हो क्वेश्चन का तो आप पूछ सकते हो, या क्या डाउट था आप ये पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बेटा रॉयल। सर ये सर मेरे क्वेश्चन ये है सर, स्क्वायर क्यूब है सर। हेलो, हाँ, क्या अपलोड कर सकते हैं सर? क्वेश्चन मुझे एक्चुअली वो अभी एग्जाम ही का क्वेश्चन है, रिसेंटली जो भी एग्जाम हुआ था। हाँ, ओके सर एक स्क्वायर क्यूब है सर, उसके जो कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है सर। हाँ, ओके। तो सर और उसके जो एक ओरिजिन है, एक्स ओरिजिन पे माइनस क्यू चार्ज है, और बाकी उसको ओरिजिन को छोड़ के साइड पे प्लस क्यू चार्ज है सर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। ओके, क्वेश्चन सर। सो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से था। अगर हम लोग इसको क्यूब ले लीजिए, हाँ सर एक क्यूब ले लीजिए, और क्यूब के सारे जो कॉर्नर्स है ना, ओरिजिन को छोड़ के सारे कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज था, ओरिजिन पे माइनस क्यू चार्ज था। हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जैसा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, समथिंग हियर, कुछ ऐसे, सपोज ये क्यूब हो गया और यहाँ पर ओरिजिन था, एज आई रिमेम्बर, ऐसा कुछ ओरिजिन था। हाँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर शायद माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पर था प्लस क्यू चार्ज सभी पे। अच्छा देखो, ठीक है, क्लियर। और इसका साइड हम चलो ए एज्यूम कर लेते, शायद वहां पर भी ए ही था, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी देखो जरा, आप यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से आप समझो, यहाँ पर भी आप प्लस क्यू चार्ज है, हियर इट इज प्लस क्यू, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अभी देखो इसका ओरिजिन यहाँ कहीं होगा। आप इमेजिन करो, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें जो भी आपको चार कॉर्नर ऊपर, चार कॉर्नर नीचे दिख रहे हैं, सभी पे चार्ज हैं। अब जरा आप सेंटर पे इमेजिन करो, इस चार्ज का फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। यस सर, अवे फ्रॉम। और इस चार्ज का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी क्लियर है। यस इक्वल चार्ज है ना, तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, सभी कुछ सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। क्लियर है ये बात? यस सर, यस सर। अच्छा, अभी इस चार्ज को आप इमेजिन करो, इससे जस्ट जो डायगनली अपोजिट, जो डायगनल है हमारा इस क्यूब का, इससे अपोजिट चार्ज है, इसका जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, और इसका फील्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इनका भी कैंसिल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, अब देखो हमारे पास ये चार्ज तो हो गए, अब एक वे माइनस क्यू बच रहा है और एक ये प्लस क्यू बच रहा है, जिनके कैंसिल नहीं होंगे। यस सर। हाँ, अभी जरा फोकस करो कि ये इसका फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से अवे होता है, और जो नेगेटिव है इसका भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। ये क्लियर है? यस सर। अब आप जरा ये देख लिया आपने कि इस प्लस क्यू का फील्ड क्या होगा। प्लस क्यू का फील्ड क्या होगा? चलो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? K 1/4πε0, जिसको बोलते हैं Q/r², यही तो होता है। यस सर। जो इसका डायगोनल होगा क्यूब का, उसका वैल्यू बता सकते हो आप क्या होगा? सिंपल है भाई, कोई भी अगर क्यूब का डायगोनल मींस फ्रॉम हियर टू जस्ट अपोजिट कॉर्नर। देखो आप 3D में देखो, याद करने की जरूरत नहीं, वैसे a√3 होगा अगर a साइड है इसका, बट उसको याद करने की जरूरत नहीं। ai प्लस aj प्लस या माइनस ak, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? a√3 आएगा कि नहीं आएगा? 3D में है ना फिगर। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी r का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी हाफ, मींस a√3/2। भाई हमको सेंटर का भी तो देखना है ना। यस सर। हाँ, r का वैल्यू a√3/2 आ गया, यहाँ पे r सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, अब आ जाएगा सर। यस। ओके ओके सर, कैन आई आस्क वन मोर डाउट? हाँ, श्योर। यस सर। सर डाउट ये है दो सैटेलाइट है और एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं सर, एक ही ऑर्बिट में,
एक का टाइम पीरियड 1 आवर दिया हुआ है और एक का टाइम पीरियड 8 आवर दिया हुआ है। हाँ उसमें उनके एंगुलर वेलोसिटी के रेशियो पूछे गए सर। बेटा ये बहुत 1 सिंपल। आवर एंड 8 आवर सर ये रेशियो दिए गए थे इसके। हाँ हाँ देखो आप एंगुलर वेलोसिटी का भी रेशियो पूछा है ना। यस सर। ओके अच्छा एक रिजल्ट आपको याद होगा ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है, क्लियर? हाँ ये तो याद हो गया। बस हो गया फिर क्या, देखो आप ω1/ω2 दोनों सैटेलाइट के जो टाइम पीरियड गिवन है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस T2/T1। यस सर। बस हो गया। अभी टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा उसको रिवर्स कर दो, ओमेगा भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना टाइम पीरियड से। यस सर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। हेलो हेलो सर। सर एक हाँ, डाउट ये ट्रांजिस्टर के बारे में सर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं? हाँ बोलो डाउट क्या है आप? पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। हाँ क्या डाउट क्या है आपका? देखो तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, हाँ यस सर थ्योरेटिकल चैप्टर है। देखो न्यूमेरिकल जो उस पे बेस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, अल्फा बीटा या करंट गेन करंट लॉस और आईसी आईबी बेस करंट कलेक्टर करंट। आपको उसको वीडियोस में आपने पढ़ा हुआ है उसको? यस सर पढ़ा हुआ है। हाँ तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन आता है जेई मेंस में आता है, वो भी एडवांस में बहुत कम चांस होते हैं। एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा थ्योरेटिकल बेस है, अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो ठीक है आप पूछो क्या क्या उसमें क्या इश्यू होता है, अदरवाइज आप उसको एक बार पढ़ लो। और देखो वो याद करने वाला काफी कुछ वो केमिस्ट्री की तरह है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूनिट है हमारा फिजिक्स में वो कुछ केमिस्ट्री की तरह है, ठीक जैसे कम्युनिकेशन एक चैप्टर है, सिमिलरली वैसे ही ये हमारा डायोड और जो ट्रांजिस्टर चैप्टर है इसमें पीएनपी एनपीएन। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, यू हैव टू लर्न। ये दो जगह पे मैं कहता हूँ भाई आप कम्युनिकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को हाँ यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे, मेजॉरिटी पार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ और सिर्फ फॉर्मूले मेमोराइज करो। आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए एक एक करके बहुत सिंपल क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस आए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब बच्चों के अंदर फोबिया रहता है, वो सोचते हैं आपने 12th कर लिया है या अभी आप 12th का एग्जाम देना आपने? नहीं अभी 12th में देना है मुझे एग्जाम। अच्छा देना है, हाँ तो फिर आपको थ्योरेटिकली उसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? थ्योरेटिकली अभी आपने जो एग्जाम दिया था 24th को दिया था, कितने क्वेश्चन आपके ठीक आ रहे हैं? सर क्वेश्चन तो मैंने 44 किए थे अटेम्प्ट, टोटल क्वेश्चन 44। ओके कम किए थे आपने? फिजिक्स में कितने किए थे? मैंने फिजिक्स में मैंने उसमें 20 वाले में तो सर मैंने 14 क्वेश्चन किए थे, 20 या 14 और न्यूमेरिकल वाले में 5 किए थे मैंने, यानी कि 19 क्वेश्चन टोटल किए थे, 18 या 19 क्वेश्चन 30 में 25 में।